सुमीरे के माउथ पर एक हाथ था और उसके सामने एक चेहरा जिसका यहाँ पर होना उसके लिए पूरी तरह अनएक्सपेक्टेड था। उसे अपनी आईज के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सामने कोई और नहीं एलेक्स खड़ा है। सुमीरे की सारी हैप्पीनेस अब गुस्से में कन्वर्ट हो चुकी थी। उसे अच्छी तरह याद था कि यहाँ आने से पहले एलेक्स ने उसके साथ किस तरह बिहेव किया था। एलेक्स ने काफी टाइटली सुमीरे का माउथ बंद किया था। वो उसे पीछे की तरफ धकेलते हुए काफी डीपली ब्रेथ करने लगती है। सुमीरे अपना सर उठाते हुए अपनी शार्प आईज से एलेक्स की तरफ देखने लगती है एंड एलेक्स सुमीरे के पास आकर अपने घुटनों के बल झुकते हुए उससे माफी मांगने लगता है। वो कहता है, सुमीरे, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो एंड ट्रस्ट मी, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। सुमीरे को एलेक्स की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, इसलिए वो बिना कुछ कहे वहां से जाने लगती है। मगर एलेक्स काफी टाइटली सुमीरे का हैंड ग्रैब कर लेता है। वो कहता है, एक समुद्र, कई हजार किलोमीटर और अपनी पीसफुल जॉब छोड़कर मैं यहाँ पे तुम्हारी खामोशी के लिए नहीं आया हूँ सुमीरे। मैंने अपनी गलती मान के तुमसे माफी मांग ली है, सो प्लीज तुम भी बड़ा दिल करके मुझे माफ कर दो, यही हम दोनों के फेवर में होगा। अदरवाइज यू विल नो, तुम समझ चुकी हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। एलेक्स की ये बात सुनकर सुमीरे को और भी गुस्सा आ जाता है। वो घुमाते हुए उसके गाल पर एक चाटा लगा देती है। वो कहती है, अगर शायद अपने प्यार से रोकते तो मैं मान जाती, लेकिन तुम्हारी इस ईगो के लिए मेरे पास सिर्फ मेरा शू है और मेरा जवाब है ना। सुमीरे की बातों से एलेक्स बहुत बुरी तरह ट्रिगर्ड हो जाता है और वो अपने हाथों से सुमीरे का मुंह दबाने लगता है। सुमीरे दर्द से कर्राते हुए कहती है, छोड़ो मुझे, पर एलेक्स उसे फ्री नहीं करता। अब फ्रेम चेंज होता है और हम मित्सु और यूरी को एक साथ देखते हैं। वो दोनों उस एरिया के दूसरे साइड में खड़े होकर अपना मोमेंट फील कर ही रहे थे कि तभी मित्सु के कानों में सुमीरे का साउंड आ जाता है। वो कहता है, यूरी, तुम्हें कुछ सुनाई दिया? नहीं मित्सु, आई डोंट थिंक सो, यहाँ आसपास हमारे सिवा कोई और भी है। लेकिन मित्सु बिना कुछ कहे उस आवाज को फॉलो करने लगता है और यूरी मित्सुओ को विदिन 2 मिनट्स मित्सु के सामने सुमीरे और एलेक्स प्रेजेंट थे। वो देख रहा था कि एलेक्स किस तरह सुमीरे को टॉर्चर कर रहा है, मगर वो बिना कुछ करे वहां से जाने लगता है। सडनली मित्सु के दिल से एक आवाज आती है, बस यही था तुम्हारा प्यार, मुझे इस तरह यहाँ पर अकेला छोड़कर जा रहे हो। और मित्सु भागते हुए जाकर सुमीरे को एलेक्स से फ्री करवाता है। वो कहता है, सुमीरे, तुम ठीक तो हो ना? सुमीरे काफी बुरी तरह खांसने लगती है। वो काफी तेज ब्रीथिंग कर रही थी। उसे इस हालत में देखकर मित्सु अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता एंड वो एलेक्स के ऊपर चिल्लाने लगता है। उन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं। उनकी आवाज सुनकर यूरी भी वहां पर आ जाती है एंड वो सुमीरे को नॉर्मल करने के लिए उसे पानी देती है। ये पानी सुमीरे की हालत को नॉर्मल कर सकता है पर मित्सु की आग को नहीं। उन दोनों के बीच के आर्ग्यूमेंट्स अब झगड़े में बदल जाते हैं एंड मित्सु और एलेक्स काफी बुरी तरह एक दूसरे को मारने लगते हैं। उन्हें काफी मुश्किल से स्टाफ के द्वारा कंट्रोल में लाया जाता है, नहीं तो आज एलेक्स का बच पाना नामुमकिन था। पूरा सराउंडिंग काफी ज्यादा ओवररेटेड हो चुका था। यूरी मित्सु के पास आकर उससे कहती है, ये उनका पर्सनल मैटर है, तुम्हें कोई राइट नहीं कि तुम यहाँ पर इंटरफेयर करो, चलो यहाँ से। और यूरी मित्सु को अपने साथ ले जाने लगती है, लेकिन मित्सु सुमीरे को किसी भी कीमत पर अकेला नहीं छोड़ सकता था। वो कहता है, ये तुम्हारी थिंकिंग है, मेरी नहीं। एंड वो यूरी को अपने आप से दूर करके सुमीरे का हाथ पकड़ते हुए उसे अपने साथ ले जाता है। वो सुमीरे को कार में बैठाकर अपने साथ एक पार्क की तरफ ले जाता है। वो दोनों जाकर एक बेंच पर बैठते हैं। सुमीरे अभी भी मेंटली बहुत डिस्टर्ब थी। मित्सु सुमीरे का हाथ पकड़ते हुए कहता है, सुमीरे, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। एंड सुमीरे अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं रख पाती और वो मित्सुओ को गले से लगा लेती है। और यार, जैसा कि मैंने इस सीरीज की स्टार्टिंग में कहा था, एक लड़की को अपने वीक टाइम में चाहिए होता है इमोशनली और मेंटली सपोर्ट। और यहाँ तो सुमीरे को अपने प्यार से ये सब मिल रहा है, तो एलेक्स का पत्ता कटना तो तय है। वो मित्सुओ की बाहों में रोने लगती है। मित्सुओ सुमीरे को काम करने का बहुत ट्राई करता है। वो कहता है, सुमीरे, प्लीज रोना बंद कर दो, तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा है। और सिर्फ मित्सुओ के लिए सुमीरे अपने आंसुओं को रोक लेती है। वो कहती है, आई एम सो सॉरी मित्सुओ, मैंने सालों पहले तुम्हें हर्ट किया था, आज मुझे उसका रिजल्ट मिल रहा है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें अभी भी अपने दिल से चाहती हूँ। आई लव यू मित्सुओ, आई लव यू सो मच, प्लीज मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती।
और वो फिर से अपना सर नीचे करते हुए रोने लगती है। मगर यार वो कहते हैं ना, इस दुनिया में एक टाइम पे किसी को सब चीजें एक साथ नहीं मिली हैं। मित्सु सुमीरे से हल्की सी दूरी बनाते हुए कहता है, मैं तुम्हारी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरे अंदर तुम्हारे लिए अब कोई भी हेट नहीं है। मैं जानता हूँ समय के साथ सब इवॉल्व करते हैं, बट आई एम सो सॉरी सुमीरे। मैं अपनी लाइफ तुम्हारी मर्जी से नहीं चला सकता। मैं अब यूरी का हूँ। मैंने तुम्हारे लिए अभी जो भी किया वो मेरी इंसानियत थी। प्लीज़ इसे मेरा प्यार मत समझ लेना। मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं। सुमीरे मित्सुओ के पास आते हुए कहती है, क्या तुम यही बात मेरी आंखों में आंखें डालकर कह सकते हो? बोलो, जवाब दो, चुप क्यों हो? मित्सुओ बिल्कुल भी उससे अपनी आंखें नहीं मिला पाता। जानती हूँ मित्सुओ, तुम्हारी भी कुछ मजबूरियां हैं, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, कभी कभी कुछ पुरानी बातें भूलकर हम अपनी लाइफ को हमेशा के लिए पूरी तरह बदल सकते हैं। इतना कहकर सुमीरे वहां से उठकर जाने लगती है। एक पल के लिए मित्सुओ पूरी तरह ब्लैंक हो जाता है और दूसरे ही पल वो अपनी जगह से उठकर सुमीरे के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वो कहता है, क्या कहा था तुमने कि मेरी आंखों में आंखें डालकर ये बात कह दो? लो, अब मैं तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर ये बात कह रहा हूँ कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए आज भी उसी तरह की फीलिंग्स हैं। मैं तुमसे आज भी पहले की तरह प्यार करता हूँ, या फिर शायद उससे भी ज्यादा। एंड मैं नहीं जानता कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या फिर गलत, लेकिन हर चीज तुम्हारे हिसाब से नहीं चल सकती सुमीरे होशिनो। बस मुझे मेरा जवाब मिल चुका है, अब तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और सुमीरे उस जगह को लीव करके चले जाती है। मित्सुओ भी अपने कार में बैठकर अपने घर के लिए निकल जाता है, मगर वो जैसे ही अपने घर पहुंचकर रूम का गेट ओपन करता है, वो देखता है उसके सामने यूरी खड़ी है। उसके पास मित्सुओ के लिए कई सवाल थे और मित्सुओ के पास उसके लिए कई जवाब। यूरी शांति से मित्सुओ को अपने साथ बेड पर बैठाती है। वो कहती है, मैं तुम्हारे और सुमीरे के बीच में जो कुछ था उसके बारे में सब जानना चाहती हूँ। और याद रखना मित्सुओ, तुम्हारा एक झूठ हमारे बीच सब कुछ खत्म कर सकता है, इसलिए जो कहना है बिना कुछ छुपाए बोल दो। और मित्सुओ अपने दिल पर हाथ रखते हुए अपने और सुमीरे के पास्ट के बारे में सब कुछ यूरी को बताने लगता है। जैसे जैसे मित्सुओ यूरी को अपनी बातें बता रहा था, वैसे वैसे उसका दिल हल्का होता जा रहा था और यूरी अंदर ही अंदर इंटरप्ट होती जा रही थी। उसे ये बातें इरिटेट करने लगती है। वो कहती है, बस बहुत हुआ, मुझे और नहीं सुनना। मित्सुओ अब बस एक सवाल, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो या फिर नहीं? ये कैसे सवाल है यूरी? ये मेरा जवाब नहीं है। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो या फिर नहीं? मित्सुओ कहता है, हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यूरी फिर से क्वेश्चन करती है, क्या तुम मेरे साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हो या फिर नहीं? और मित्सुओ फिर से हाँ में सर हिलाता है। वो कहता है, ये बेकार की बातें बंद करो, वो मेरा पास्ट था और तुम मेरा प्रेजेंट हो। ये सुनकर यूरी चिल्लाते हुए कहती है, मगर तुम पास्ट में ही जीना चाहते हो मित्सुओ, और मैं इस तरह तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अब सीन चेंज होता है और हम सुमीरे को उसके रूम में देखते हैं। वो अभी भी अपने ख्यालों की दुनिया में खोई हुई थी कि तभी उसका डोर नॉक होता है। वो सोचती है दरवाजे के दूसरी तरफ उसकी मैनेजर खड़ी है, इसलिए वो जाकर डोर ओपन करती है, पर वहां पर एलेक्स खड़ा था। सुमीरे रैपिडली डोर क्लोज करने ही वाली थी कि तभी एलेक्स अपने हाथों से उसे रोक लेता है। वो कहता है, सुमीरे प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो, एंड इस बार मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जो कहूँगा शांति के साथ कहूँगा। और सुमीरे एलेक्स को अपने रूम में एंट्री दे देती है। सुमीरे एलेक्स दूरी बनाते हुए अपने काउच पर जाकर बैठ जाती है। वो कहती है, बोलो क्या कहना चाहते हो? एलेक्स कहता है, सुमीरे तुम जानती हो मेरा नेचर मेरे बिहेवियर को डिफाइन नहीं करता। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ तुम ये भी जानती हो। मैं तुमसे एक बार फिर से माफ़ी मांग रहा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि वहाँ पर मित्सुओ क्या कर रहा था। सुमीरे बोलती है, जानते हो एलेक्स, प्यार और शक कभी भी एक साथ एक जगह पर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अगर प्यार है तो शक नहीं होता, और अगर शक है तो मतलब प्यार नहीं है। सुमीरे सुमीरे सुमीरे, मैं तुम पर शक नहीं कर रहा हूँ, मैं बस जानना चाहता हूँ कि मित्सुओ वहाँ पर क्या कर रहा था। एंड सुमीरे अपने प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ एलेक्स को बता देती है। ये जानकर एलेक्स का माइंड थोड़ा सा हल्का होता है। वो कहता है,
अगर ऐसी बात है तो मुझे मित्सुओ से कोई प्रॉब्लम नहीं, और मैं भी ये जानकर काफ़ी खुश हूँ कि मित्सुओ ने अपनी लाइफ में इतना प्रोग्रेस कर लिया है कि वो वर्ल्ड की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक को अपने प्रोजेक्ट में काम करवा पा रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं सुमिरी की मैनेजर वो और एलेक्स मित्सुओ, यूरी और मिस्टर मिनामोटो के साथ मिलकर मीटिंग कर रहे थे। वो डिसाइड कर रहे थे कि मूवी का फर्दर प्रोसीजर कैसा रहने वाला है। एंड शायद आप लोगों को ये जानकर अच्छा ना लगे कि इस मूवी में सुमिरे के रिक्वेस्ट करने पर एलेक्स को भी एक काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल मिल चुका है, मतलब लगभग हीरो के बराबर का। कल रात यूरी और मित्सुओ तो एक दूसरे से काफ़ी बुरी तरह झगड़ बैठे, लेकिन सुमिरे और एलेक्स अपने बीच में काफ़ी हद तक बातें नॉर्मल कर लेते हैं। एलेक्स सुमिरे को प्रॉमिस करता है कि वो आज के बाद उसके ऊपर कभी भी ना ही गुस्सा करेगा और ना ही हाथ उठाएगा। और यार, चाहे आप लोग मानो या फिर ना मानो, मित्सुओ की खुशी बस सुमिरे के साथ हो सकती है। उससे दूर जाने पर मित्सुओ कहीं ना कहीं अपनी खुशियों के बीच मात खा जाता है, जैसे वो अभी खा रहा है। एक काफ़ी लंबे डिस्कशन के बाद तय किया जाता है कि मूवी की शूटिंग 3 दिन बाद शुरू कर दी जाएगी। इसलिए सुमिरे और एलेक्स को प्रिपरेशन के लिए कह दिया जाता है और फाइनली मीटिंग एंड होती है। पूरी मीटिंग के वक्त सुमिरे और एलेक्स एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे, पर यूरी और मित्सुओ एक दूसरे की तरफ देख तक नहीं रहे थे। यूरी मित्सुओ से बहुत नाराज थी क्योंकि वो अभी तक सुमिरे के बारे में उससे बातें छुपा रहा था। सुमिरे, एलेक्स एंड मैनेजर स्टूडियो को लीव करते हुए अपने होटल के लिए निकल जाते हैं एंड यूरी और मित्सुओ अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। शाम होते होते मित्सुओ को भी गिल्टी फील होने लगता है, इसलिए वो यूरी से जाकर माफ़ी मांग लेता है। वो कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आगे से तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। और यूरी भी मित्सुओ के मनाने पर फाइनली मान ही जाती है और उनके बीच भी सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ये 3 दिन कब बीतते हैं पता तक नहीं चलता, और इस बीच एलेक्स और मित्सुओ की भी एक मुलाकात होती है और वो दोनों काफ़ी हद तक एक दूसरे से नेगोशिएट करते हुए माफ़ी मांग लेते हैं, क्योंकि यार बात विटामिन एम की जो है, एम बोले तो मनी। और फाइनली फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होती है। शूट के पहले दिन में एलेक्स का कोई सीन नहीं था, सुमिरे के भी मेजर सीन अगले दिन थे, पर आज जितने भी शूट सुमिरे ने दिए थे वो ऑलमोस्ट डायमंड लेवल के थे, क्योंकि पूरा कास्ट सुमिरे की एक्टिंग को देखकर कायल हो चुका था। सभी बस यही कह रहे थे कि सुमिरे के जैसा एक्टर ना ही आज तक पैदा हुआ है और ना ही कभी पैदा होगा। अपनी इतनी तारीफ सुनकर सुमिरे को बहुत अच्छा लगता है। वो कहती है, शायद ये कहना गलत होगा क्योंकि यहाँ पर सबसे अच्छा एक्टर मित्सुओ है, क्योंकि वो काफ़ी इजीली सभी बातों को अपने अंदर रख लेता है। और ये सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग काफ़ी बुरी तरह हंसने लगते हैं। शूट का अगला दिन सुमिरे के आज काफ़ी मेजर सीन्स थे और कल की तरह सुमिरे का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा माइंड ब्लोइंग था। आज के दिन का पैकअप होने से पहले यूरी एक बार सेट पर विजिट करती है और उसकी मुलाकात एलेक्स से होती है। वो दोनों एक साथ काफ़ी सारी बातें करते हैं और यूरी को एलेक्स नेचर वाइज काफ़ी अच्छा लगता है। अपना काम खत्म करने के बाद सुमिरे भी कुछ देर के लिए उन्हें ज्वाइन करती है और फाइनली सुमिरे एंड एलेक्स सेट को लीव करते हुए अपने होटल के लिए निकल जाते हैं। आज रूम के अंदर एलेक्स को भी कुछ मस्ती छा रही थी। वो कहता है, सुमिरे क्या कहती हो, आज कुछ एडवेंचरस हो जाए। सुमिरे कहती है, मैं समझी नहीं। और वो धीरे धीरे सुमिरे के पास आने लगता है, पर सुमिरे को एलेक्स का ये अटेम्प्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो एलेक्स से दूरी बना लेती है और एलेक्स एक बार फिर सुमिरे से नाराज हो जाता है, पर काफ़ी नॉर्मली। अब इसी तरह आगे का शूट कंटिन्यू होने लगता है। डायरेक्टर और मूवी के सभी प्रोड्यूसर्स को पूरा भरोसा था कि जब ये मूवी रिलीज होगी तब बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा देगी और यार आसान भाषा में कहें तो पैसे की उनकी ज़िंदगी में बाढ़ ला देगी, क्योंकि यार सुमिरे का काम इतना ज़्यादा इम्प्रेसिव था कि इस दुनिया का सबसे नेगेटिव इंसान भी उसके बारे में पॉजिटिव बिना बोले रह नहीं सकता। पर जैसे जैसे मूवी में एलेक्स के सीन आने लगते हैं वो अपना काम कंटिन्यू करता है। वो फिर से अपना रूड बिहेवियर शो करने लगता है और ये देखकर किसी को अच्छा नहीं लग रहा था और इसकी कंप्लेंट्स मित्सुओ के पास जा रही थी। मित्सुओ सुमिरे के पास जाकर एलेक्स से इस बारे में बात करता है और सुमिरे मित्सुओ को विश्वास दिलाती है कि एलेक्स आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगा। और सुमिरे के समझाने पर एलेक्स भी अपने बिहेवियर को इस बार कम से कम चेंज कर लेता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर अब उसने सुमिरे की बात नहीं मानी तो सुमिरे उसे ही मानना बंद कर देगी।
अब ऑलमोस्ट 1.5 मंथ जा चुका है। फिल्म की शूटिंग बहुत जोर शोर से चल रही है। इस बीच मित्सुओ यूरी की सुमिरो और एलेक्स से कई मुलाकातें हुई हैं। मुलाकातों में कई तरह की बातें हुई हैं। सुमिरो और मित्सुओ भी एक दूसरे के साथ अब बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील करते हैं। मतलब वो दोनों एक दूसरे को अब एक नॉर्मल फ्रेंड की तरह देखने लगे हैं, शायद दुनिया की नज़रों में कम से कम। अब एक दिन फिल्म का अगला शूट करने के लिए एक माउंटेन लोकेशन को डिसाइड किया जाता है और वहाँ पर शूट के लिए उनके साथ यूरी और मित्सुओ भी ज्वाइन करते हैं। पूरा कास्ट माउंटेन पर शूटिंग के लिए पहुँच जाता है। पहले दिन तो वो सभी आराम करते हैं और अगले दिन सब मिलकर शूटिंग करने लगते हैं। मित्सुओ और यूरी भी सभी को काम करते हुए देख रहे थे। आज सुमिरे का काम बहुत ज़्यादा प्रोमिटिंग था और वीकेंड से आज का दिन सुमिरे के लिए हद से ज़्यादा हेक्टिक था, पर एलेक्स बहुत फ्री था। मित्सुओ पूरे दिन सुमिरे को कंपनी दे रहा था और यूरी पूरे दिन गायब थी। अब शाम के टाइम सुमिरे और मित्सुओ वॉक करते हुए एक दूसरे से नॉर्मली बात करके आगे की तरफ जा रहे थे कि तभी मित्सुओ को याद आता है कि उसके साथ तो यहाँ पर यूरी भी आई हुई है और वो पूरे दिन गायब है। और वो सुमिरे को लीव करते हुए यूरी को ढूंढने लगता है, पर यूरी उसे कहीं दिखाई नहीं देती। वो सुमिरे के पास जाकर उससे यूरी के बारे में पूछता है। सुमिरे बताती है कि सुबह से लगभग एलेक्स भी गायब है और वो दोनों एक साथ मिलकर उन्हें ढूंढने लगते हैं, पर आसपास उनकी परछाई तक दिखाई नहीं दे रही थी कि तभी उन्हें ढूंढते हुए सुमिरे को हल्की सी आवाज़ आती है और सुमिरे एक कॉर्नर के अंदर झांकने लगती है। पर सुमिरे जैसे ही वहां देखती है उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि वहां पर यूरी और एलेक्स एक दूसरे को। तो गाइस इसी के साथ एंड करते हैं हम आज के हमारे इस पार्ट को। आई होप कि आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो यार जरूर से लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके जरूर से बताना आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा है। नोटिफिकेशन बेल को जरूर से प्रेस कर देना ताकि आप सभी लोगों को चैनल के आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और यार चाहो तो अपने भाई को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, आईडी कर लेंगे आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो यार मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में ऐसे ही शानदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद चैनल में डियर हार्टेड। सायोनारा।